आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोग अध्याय 1 चैप्टर फर्स्ट जो था सेट थ्योरी, उसमें जितने भी डिफिनीशंस थी, जो भी एक्सरसाइज थी, उन सबको सॉल्व किए। उसमें लास्ट एक्सरसाइज जो है 1.6, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोगों के सिलेबस से बाहर हो गया है और उससे क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर जो है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वो भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, उसको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। तो अब तीसरा चैप्टर जो है अध्याय 3, उस पे आते हैं। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन नया चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, अब इस चैप्टर में चलने से पहले हमें जानना होगा त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, 3 कोण हो, अर्थात त्रिभुज हो। ठीक, और मिति मतलब माप, अर्थात 3 कोण 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है, जैसे त्रिभुज हो गया, उसकी माप, उसकी कोण या भुजाएं, इन सब का मापन जो है क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोण होता क्या है, एंगल क्या होता है। ठीक, तो देखिए, एंगल जिसको हम बोलते हैं कोण, ठीक, ये क्या होता है? अगर मान लो कोई किरण है, मान लीजिए किरण ये है, रे है, ठीक, वो किरण क्या करे? मूवमेंट करे, गति करे, किधर, किसी भी साइड में, चाहे घड़ी के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अगर घूमेगी तो क्या होगा? इस तरह से घूम के यहाँ पहुँच जाएगी। अपनी प्रारंभिक स्थिति जो है, किरण की प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति से जो है इस पोजीशन पे आ जाएगी, ये मान लीजिए अंतिम स्थिति हो जाएगी। और या तो किधर घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी इस तरह से घूमती है, ऐसे रोटेट करती है। ठीक, तो इस तरह से नहीं, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है तो प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पहुँच जाएगी? ये अंतिम स्थिति हो जाएगी। और ये किरण घूम रही है तो किसी न किसी पॉइंट के परितः घूमेगी। इसका मतलब कोई ना कोई स्थिर पॉइंट जरूर होगा। स्थिर पॉइंट मान लो यहाँ पे क्या है, वो है। ठीक, इस स्थिर बिंदु के परितः कोई किरण जब घूमती है, रोटेशन करती है, रोटेट करती है, तो वो या तो घड़ी के क्लॉकवाइज घूमेगी या फिर घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज। यदि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, और क्लॉकवाइज मतलब इस तरह घूमेगी। अब ये तो हुआ कि किरण रे जो है मूवमेंट कैसे कर रही है। तो फिर कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है? कोण वो होता है यदि कोई किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में घूम जाए किसी स्थिर बिंदु के परितः, तो बीच में जो ये आकृति बन रही है, मान लीजिए ए और ये बी है, ये ए ओ बी जो बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और इसकी माप क्या होती है? किसी कोण की माप क्या होती है? प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जो घुमाव है, जो घूम के जा रही प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक जो घुमाव है, घुमाव की जो माप होगी, वही माप हमारा कोण का क्या कहलाएगा? कोण ए ओ बी की माप कहलाएगी। ठीक, ये तो हुआ हमारा कोण। ठीक, अब इसके बाद कभी क्या होता है, हम कोण को, एंगल को क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, धनात्मक, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। कभी एंगल हमारा पॉजिटिव होता है, कभी एंगल हमारा कोण क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक, तो हमारा एंगल पॉजिटिव कब होगा और हमारा एंगल, हमारा कोण नेगेटिव, ऋणात्मक कब होगा?
तो इतना ध्यान रखिएगा कि जब कोई किरण स्थिर बिंदु के परितः जो है क्लॉकवाइज अगर घूमे, क्लॉकवाइज मतलब जिस तरह से घड़ी घूमती है, अगर उस तरफ घूम करके अंतिम स्थिति पे पहुंचती है, अंतिम स्थिति मान लो ओ बी है, ओ बी डैश है, ओ बी डैश पे अगर पहुंचती है, ओ बी से ओ बी डैश पे अगर पहुंचती है, तो ये वाला कोण जो बनेगा, ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव एंगल माइनस थीटा कहलाएगा, ठीक, अर्थात ऋणात्मक कोण कहलाएगा। और यदि हमारी किरण जो है, हमारा रेख जो है वो क्या करे, स्थिर बिंदु के परितः घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम जाए, तो हमारा कोण क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, अर्थात थीटा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा, ठीक। तो हमारा कोण धनात्मक कब होगा, जब कोण हमारा कैसे बना हो, घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में अगर कोण बन रहा है इस तरह से, तो हमारा कोण धनात्मक होगा। और अगर घड़ी की चलने की दिशा के डायरेक्शन में बन जाए, जिस तरफ से घड़ी चल रही है उस तरफ अगर हमारा कोण बना हुआ होगा, तो हमारा कोण क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण कहलाएगा, निगेटिव एंगल्स कहलाएगा, ठीक। अब इसके बाद कोण की माप हम कैसे करते हैं, कोण की माप तो हम बताए कि जो घुमाव होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में जो घुमाव होता है, घुमाव के माप को ही हम क्या बोलते हैं, कोण की माप बोलते हैं। लेकिन उसको हम मापते कैसे हैं, उसको मापने की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं, 3 सिस्टम्स हैं। तो उसमें से हमें 2 सिस्टम पढ़ना है, 2 पद्धतियां पहला पढ़ना है। पहला पद्धत है सेक्साजेसिमल पद्धत सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं कोण मापने की शास्टिक पद्धत, शास्टिक पद्धत, ठीक। एक होता है हमारा सेक्साजेसिमल या कोण मापने की शास्टिक पद्धत, और दूसरा जो पढ़ना है वो होता है कोण मापने की दूसरा वृत्तीय पद्धति, ठीक। एक हो गया सेक्साजेसिमल अर्थात शास्टिक पद्धति, एक हो गया वृत्तीय पद्धति अर्थात सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ठीक। एक सर्कुलर सिस्टम हुआ, एक सेक्साजेसिमल। जो सेक्साजेसिमल है उसको हम बोलते हैं डिग्री मेजर भी बोलते हैं, डिग्री माप। तो पहला है हमारा सेक्साजेसिमल, उसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस सिस्टम में अर्थात शास्टिक पद्धति में हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज रेखा, इस पद्धति में हम एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, 2 रेखाएं लेते हैं, ठीक। क्या लेंगे, एक क्षैतिज रेखा इस तरह से और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसके बीच के जो कोण है ये वाला, इसके बीच के कोण को हम एक समकोण मानते हैं, समकोण राइट एंगल, ठीक। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच के जो ये कोण होता है उसको हम एक समकोण मानते हैं, अर्थात एक क्या मानते हैं, एक समकोण, ठीक, समकोण या राइट एंगल मानते हैं। फिर क्या करते हैं, इस समकोण को, एक समकोण जो है इसको हम 90 बराबर भागों में बांट देते हैं, 90 इक्वल पार्ट, 90 बराबर भागों में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। और 90 बराबर भाग में जब डिवाइड करते हैं तो जो हर एक भाग आएगा 90 भाग किए, तो उसमें से जो एक भाग आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक भाग जो आएगा उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री या 1 अंश बोलते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से 1 डिग्री। एक समकोण को क्या किया, 90 बराबर भागों में बांट दिए, उसमें से जो एक भाग है उसको हम 1 डिग्री या एक अंश बोलते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं, एक बार तो हम क्या किए, एक समकोण क्या हुआ, एक
हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल बना उसको हम एक समकोण, एक राइट एंगल माने। उसको हम 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट हमारा 1 डिग्री या 1 अंश कहलाया, और फिर एक अंश को हम फिर जो है क्या किए, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, और फिर इसका जो एक पार्ट है उसको हम क्या बोले, 1 मिनट बोले। 1 मिनट इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, और इस तरह से इसको हम क्या किए, 1 मिनट। फिर 1 मिनट को पुनः हम क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर 60 बराबर भागों में बांटेंगे, और फिर जो एक भाग होगा, 60 बराबर भाग कर दिए, फिर जब उसका एक भाग होगा तो उसको हम क्या मानेंगे, 1 सेकंड मानेंगे, सेकंड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डबल डैश 1 सेकंड से। अर्थात कंक्लूजन ये निकला कि एक समकोण या राइट एंगल इज इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 90 डिग्री। एक समकोण को 90 भाग में बांटे, 90 भाग में बांटने पर जो एक भाग आया उसको 1 डिग्री माने, अर्थात जो 90 भाग हुए तो वो क्या कहलाए, 90 अंश या 90 डिग्री कहलाए। फिर 1 डिग्री को हम क्या किए, 60 बराबर भागों में बांट दिए, और हर एक भाग क्या कहलाए, 1 मिनट कहलाए। अर्थात एक अंश में क्या हुआ, 60 भाग किए, अर्थात 60 मिनट हुए। फिर क्या किए, 60 भाग कर दिए, एक भाग हमारा 1 मिनट कहलाए, अर्थात 1 डिग्री बराबर हमारा क्या हुआ, 60 मिनट। फिर 60 मिनट में जो 1 मिनट लिए, 1 मिनट बराबर हम क्या किए, इसको भी 60 बराबर भाग में किए, अर्थात 1 मिनट बराबर क्या हुआ, 60 सेकंड। ठीक, इसलिए 1 मिनट बराबर हमारा क्या हो गया, 60 सेकंड। इस तरह इसको हम क्या करते हैं, ये हुआ हमारा क्या, हेक्साडेसिमल सिस्टम या कोण मापने की शास्त्रीय पद्धति। अर्थात अब अगर हम कहें कि प्लस 45 अंश कोण क्या होगा, तो इस तरह से होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। अर्थात हमारा इनिशियल अगर पोजीशन है ओ ए की, तो हमारा पॉजिटिव कह रहा है, इसका मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में इस तरफ से हमारा क्या होगा, ये प्लस 45 डिग्री। ठीक, अगर हम कहें कि -30 डिग्री, -30 का मतलब घड़ी के चलने की दिशा में ये हमारा क्या हो गया, -30 अंश। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा सिस्टम है वो हमारा क्या है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय पद्धति। ठीक, कोण मापने की वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में हम क्या करते हैं, इस पद्धति में हम एक इकाई त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं। ठीक, एक इकाई त्रिज्या का वृत्त, अर्थात त्रिज्या इसकी क्या होगी, 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक, ये अगर केंद्र हुआ O और त्रिज्या OA हुई, और OA की लंबाई क्या हो गई, 1 यूनिट। सर्कुलर सिस्टम में अर्थात वृत्तीय पद्धति में हम क्या करते हैं, एक इकाई त्रिज्या का वृत्त लिए, और OA यदि इसकी रेडियस हुई तो एक चाप लेंगे, और चाप की लंबाई क्या होनी चाहिए, जितनी रेडियस हो, अर्थात 1 इकाई। AB यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वही लंबाई A, और B ये मान लीजिए यहाँ पे B। AB हमारा क्या हुआ, चाप, AB ये चाप। ठीक, और O को B से जब मिलाओगे तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो हमारा कहलाएगा 1 रेडियन। अर्थात अगर इकाई त्रिज्या के वृत्त में कोई चाप ए भी लें तो चाप ए पी के द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा, ठीक, वो हमारा कोण क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। और 1 रेडियन को 1 की पावर c इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, 1c, अर्थात 1c ये हमारा क्या होगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब अगर हम किसी कोण को अगर इस वृत्त में कोई चाप ले लें,
ये तो चाप ए बी की लंबाई ए बी बराबर 1 था, इसलिए हमारा रेडियन 1 हो गया। अगर हम चाप ए बी की लंबाई हम मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लिए, ए बी डैश ये ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनेगा, मान लो कोण हमारा थीटा बन रहा है, ठीक, थीटा बन रहा है, तो थीटा की माप क्या होगी, थीटा बराबर यहाँ से यहाँ की चाप की लंबाई ए बी डैश, चाप की लंबाई बटे क्या होगा हमारा रेडियस होगा। रेडियस हमारा क्या है, ओ ए, ये क्या है रेडियस, त्रिज्या है, ठीक। अर्थात किसी कोण की माप अगर निकालें हम सर्कुलर सिस्टम में, वो क्या होगा, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे यल बटे आर, थीटा इक्वल टू यल बटे आर रेडियन, रेडियन में होगा, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, वृत्तीय पद्धति। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन सेक्साजेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम। सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में क्या संबंध होगा उसको देखते हैं, ठीक। सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम में संबंध, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, कोई वृत्त है जिसकी रेडियस ओ ए है, ठीक, ओ ए रेडियस आर है, ठीक, तो अगर हम ये कहें कि वृत्त के केंद्र के परितः इस रेडियस, इस त्रिज्या को अगर घुमाया जाए, इस तरह से घुमाएं, तो यहाँ से यहाँ तक घूमते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे ये इस पॉइंट पे, तो ए बी डैश अगर बी पे पहुँच गए तो हमारा एंगल क्या बनेगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल है, तो एक समकोण हो जाएगा, एक राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक। फिर हम अगर आगे बढ़ें घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो 90 था, तो फिर ये भी इक्वल पार्ट्स है, ये भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे आएंगे ये भी 90, इस तरह यहाँ भी 90 हो गया, अर्थात 90 90 90 90 टोटल क्या हो गया 360 डिग्री, 360 डिग्री। अर्थात किसी किरण को अगर एक किसी किरण को किसी स्थिर बिंदु के परितः अगर एक पूरा रिवोल्यूशन किया जाए, एक पूरा परिक्रमा कराया जाए, तो टोटल एंगल क्या बनेगा, यहाँ पे टोटल कोण बनेगा 360 डिग्री, ठीक। अर्थात इस वृत्त में अगर देखें, वृत्त जिसकी त्रिज्या ओ ए है और केंद्र ओ है, यहाँ पे अगर केंद्र की परितः टोटल कोण जो बनेगा वो क्या बनेगा 360 डिग्री, थीटा हमारा क्या हो गया 360 अंश। और हम ये तो किस में हो गया, सेक्साजेसिमल में। अब इसको हम क्या करें, सर्कुलर सिस्टम में देखें। सर्कुलर सिस्टम अर्थात वृत्तीय पद्धति में हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है जो बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, चाप ए बी हो जाएगा, चाप ए बी की लंबाई कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी डैश, ए से बी डैश पे ये भी चाप की लंबाई हो जाएगी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम रेडियन में कोण पूछें तो क्या होगा, चाप की लंबाई ए बी डैश बटे त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक। फिर अगर पूछें कि इस ओ बिंदु के अर्थात केंद्र के परितः टोटल बना हुआ कोण जो बनेगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, वो कितना रेडियन का होगा, तो आप कहेंगे चाप की लंबाई बटे त्रिज्या होता है, तो चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, टोटल ए से लेकर के यहाँ ए तक चाप की लंबाई, अर्थात को क्या हो जाएगा, इस वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, इस वृत्त की परिधि चाप की लंबाई हो जाएगी। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर, परिधि का फार्मूला होता है क्या, 2 पाई आर, अर्थात ये मान हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक। टोटल चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, त्रिज्या हमारा क्या है आर, तो अर्थात आ गया क्या 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई आर बटे आर रेडियन आ गया। आर से आर कैंसिल, बचा क्या 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या पाई और ये क्या हो जाएगा 180
डिग्री, अर्थात पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्या है, रिलेशन है, किसमें, सर्कुलर पद्धति, वृत्तीय पद्धति और डिग्री पद्धति में या शास्त्रिक पद्धति में हमारा क्या है, संबंध आ गया। क्या निकल गया है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री तो हम कहें कि एक रेडियन बराबर क्या होगा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, यही तो होगा। तो अगर हम कहें कि थीटा रेडियन बराबर क्या होगा, थीटा रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा 180 बटे पाई इंटू थीटा डिग्री, ये हो जाएगा। अर्थात अगर आपका कोण दिया रहेगा रेडियन में और आपसे पूछेगा कि उसकी डिग्री में वैल्यू बताइए, अंश में वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे क्या करोगे, 180 बटे पाई इंटू जो रेडियन में माप दिया रहेगा वही लिख दोगे यहाँ पे, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिग्री में माप हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर कोण डिग्री में दिया हो तो इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो यहीं से इसी वाले फार्मूले से क्या है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होगा। पाई डिग्री, एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। अब अगर दिया जाए कि थीटा डिग्री बराबर कितने रेडियन होगा, कोण दिया जाए थीटा डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू थीटा, ये क्या होगा, रेडियन में निकल के आएगा माप। ठीक, इस फार्मूले से अगर कोई एंगल दिया होगा किसमें, थीटा में, अर्थात अंश में दिया होगा, तो इसको हम रेडियन में कैसे निकालेंगे, इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स में दिया है 45 डिग्री को रेडियन में बदलो, 45 डिग्री 45 अंश को रेडियन में बदलो। कैसे बदलोगे, ये वाला फार्मूला लगा के 45 डिग्री को रेडियन में बदलो। पता है चूंकि एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुणे 45 रेडियन। ये क्या हो जाएगा, 45 काटोगे किससे, 5 से, 5 9 45, ये कटेगा 5 तिहाई 15, 3 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 30, आ गया क्या, पाई बटे 36 इंटू 9, या 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये क्या हो गया, पाई बटे 4 रेडियन, अर्थात 45 डिग्री बराबर पाई बटे 4 रेडियन निकला। अगर हम कहें कि बताओ 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में बदलो। ठीक, करें अगर इसको रेडियन माप में बदलिए तो कैसे करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री भी दिया है और मिनट भी दिया है। हम डायरेक्ट फार्मूला तब लगता है जब हमें टोटल कोण किस में दिया होता है, डिग्री में दिया, अंश में दिया होता है। यहाँ पे अंश और मिनट में दिया हो सकता है आगे तुम लोगों को कोई क्वेश्चन मिले उसमें दिया हो 46 डिग्री 27 मिनट 12 सेकंड, इस तरह से कोण दिया हो, कह रहा है इसको जो है रेडियन में बदलो। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। पहले इस सब को क्या करो, डिग्री में बदल लो, इस सब को डिग्री में बदल लो, डिग्री में बदलने के बाद फिर इसको रेडियन में चेंज कर देना। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सब को जो है हम किस में बदल देंगे, डिग्री में बदलेंगे। डिग्री में बदलने का मतलब क्या हो जाएगा, 40 डिग्री तो है ही है, प्लस 20 मिनट है, तो हम 20 मिनट को भी डिग्री में बदल देंगे। तो 40 डिग्री प्लस 20 मिनट, चूँकि 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, जानते हो 60 अंश बराबर
नहीं 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 नहीं, 1 मिनट। अभी पीछे देखे थे, पीछे अभी सॉल्व करवाए थे कि क्या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, या 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस 60 सेकेंड इस तरह से फार्मूला भी आया था, सॉल्व करवाए थे। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इसका मतलब 1 मिनट बराबर 1/60 अंश, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो हमें दिया कितना है 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 1/60, ये अब किस में चेंज हो गया, डिग्री में चेंज हो गया, अर्थात 40 डिग्री प्लस, यहाँ पे 40 डिग्री प्लस 20 एकम 20, 20 3 60, 1/3 अंश, यह 40 अंश प्लस 1/3 अंश, यहाँ पे एलसीएम लो कितना आएगा 3, 120 प्लस 1, अर्थात 121/3 डिग्री। हमारा कोण कितना आ गया 121/3 अंश आ गया। ठीक, अब इसको किस में चेंज कर दो, रेडियन में। इस कोण को रेडियन में चेंज करने का मतलब इस कोण को रेडियन में चेंज करो, 121/3 डिग्री को। अब ये तो चेंज हो जाएगा आसान, क्योंकि 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, इसलिए 121/3 बराबर पाई/180 गुणे 121/3 रेडियन। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 121 पाई/18 का 54, 540 रेडियन। ये हमारा क्या आ गया, रेडियन में वैल्यू आ गई। इस तरह से हम जो है रेडियन में दिया हो तो डिग्री में, या डिग्री में दिया हो तो रेडियन में, किस तरह से हम इंटरचेंज करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करना, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कमेंट करना, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे।